अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो है सृष्टि के विषय में बताया। परीक्षित जी कह रहे हैं कि गुरुदेव आप कृपा करके सृष्टि के विषय में बताइए कि भगवान कैसे जो है सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उसके साथ ही क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करते करते ही उसे मिटा देते हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। नारायण परा वेदा तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्र पुलिंद पुल्कसा आबीर कंगायवनाः खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। बड़े से बड़ा तपस्वी हो, चाहे बड़ा से बड़ा योगी हो, वहां कितना साधन कर ले, कितने भी साधन कर ले, परंतु जब तक वहां अपने साधनों को श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु नहीं करता, ठाकुर जी के चरणों में नहीं करता, तब तक उसने मानव जीवन में कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से जल गिरता है वो नदी में ही जाकर समावेश हो जाता है, इस तरह सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। भगवान ठाकुर जी को ही समर्पण करना चाहिए। अनेक प्रकार की जब बात बताए महाराज, और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ नहीं था तब मैं था, और जब संसार में और जो भी हूं वह मैं ही हूं, और इस संसार में जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं ही रहूंगा और आगे कुछ भी नहीं रहेगा। इस प्रकार के अनेक बात को बताए महाराज। जैसे घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी था और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी है, इस प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। तब जाकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस सृष्टि के बारे में तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तब पूछा परीक्षित जी ने कि हे गुरुदेव, यहाँ मैत्रेय जी का ये शुभ संयोग कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ, आप विस्तार पूर्वक आप हमें यहाँ बात बताइए। तब हे राजन, उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र अपने अधर्मी पुत्रों को मोह में फंसाकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। उस समय अधर्म पूर्वक पांडवों का सब कुछ जीत लिया और पांडवों को कुछ भी नहीं दिया। तब ठाकुर जी महाराज पांडवों की तरफ से गए और भगवान ने कहा कि पांडवों को लिए कुछ तो दे दो। तब दुर्योधन ने कहा कि सुचाग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कहे केशव, बिना युद्ध के तो पांडवों को एक सुई के तिनके जैसा भी राज्य नहीं दूंगा।
अनेक प्रकार से ठाकुर जी ने समझाया, परंतु समझ में नहीं आया। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, यदि आप अपने कुल का उद्धार करना चाहते हैं तो इस दुष्ट पुत्र का परित्याग कर दीजिए। और हे महाराज, ये दुर्योधन जो है इस युग में, इस भूमि पर, इस राज्य में यमदूत बनकर आया हुआ है। अब जैसे ही दुर्योधन ने ऐसी बात सुनी तो कहा, क्रोधित होगा दुर्योधन, आके महाराज लाल हो गई और कहा, किस दासी पुत्र को यहाँ पर लेके कौन आया है, इसको यहाँ से तुरंत भगा दो। तब विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, भगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस सभा में ठाकुर जी का सम्मान नहीं होता है, ऐसी सभा को तो मैं स्वयं ही छोड़कर जा रहा हूं। विदुर जी महाराज सभा छोड़कर चले गए। विदुर जी के जाते ही कौरवों का पुण्य तत्क्षण नष्ट हो गया। जैसे विभीषण के जाते ही रावण का पुण्य नष्ट हो गया था। उसी समय दुर्योधन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है। देखो, एक अवस्था तो यह है कि भोजन करने वाले को भूख होनी चाहिए, तब वो भोजन करे। और प्रथम दूसरा यह है कि भोजन कराने वाले की श्रद्धा भी होनी चाहिए। और देखो दुर्योधन, इस समय ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तुम्हारी श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तब ठाकुर जी जो है विदुर जी से पहले ही कह दिए थे कि आज काका जी आपके यहाँ पर भोजन होगा। अब विदुर जी घर आए और विदुरानी जी से बोले, अरे देवी सुनती हो, ठाकुर जी हमारे यहाँ भोजन करने के लिए पधार रहे हैं। तब विदुरानी महाराज स्नान कर रही थी। ठाकुर जी की जैसे ही आवाज सुनी तो आ गई। ठाकुर जी ने अपना अंग वस्त्र उन्हें दिया। विदुरानी महाराज इतने प्रेम के साथ, इतने भाव के साथ ठाकुर जी को केले पवा रही है कि छिलका जो है ठाकुर जी को पवा रही है, और गिर गिर जो था, जो उसका द्रव्य रहता है, वहां नीचे डालती जा रही है। उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा कि देवी, ये क्या कर रही है आप ध्यान से देखें। तब जो है विदुरानी जी को होश आया। तब विदुरानी का की जो है पछताने लग गई। तब ठाकुर जी ने कहा कि हे विदुर जी, जो स्वाद केले के छिलके में आ रहा था वहां इसमें नहीं आ रहा है।